विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो कुंभ राजा शिखिध्वज को यह समझा रहे थे कि आत्मा न करता है, न कार्य है और न कारण है। उससे जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर विश्लेषण चर्चा हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंभ ने कहा, स्वर्ण के संबंध में कहा जाता है किसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर आभूषण का रूप प्राप्त करता है, परंतु आत्मा जो पूर्ण शांति है से कुछ रचा नहीं जाता, न ही उसमें आकर कुछ मिलता है। स्वर्ण का तो समय आने पर उसका आभूषण बन जाता है। तो अगर स्वर्ण को हम तत्व देखे जाए, तत्व के जैसे देखे तो उसका कोई आभूषण, कोई आकार बन जाता है। लेकिन आत्मा वैसे नहीं है। आत्मा तत्व होने के बावजूद भी ना उससे कुछ रचा जाता है, ना उसमें आकर कुछ मिल जाता है। ब्रह्म अपने में ही स्थित रहता है, अतः वह न तो बीज है और न ही इस संसार के सृष्टि का कारण, जो मात्र अनुभव का विषय है। तो ब्रह्म अपने में ही स्थित रहता है। तो ब्रह्म कोई बीज नहीं है और न ही इस सृष्टि के संसार का कारण है, नहीं है। न बीज है, न संसार है, न उसका कारण है। इस अनुभव के अतिरिक्त कुछ और अस्तित्व में नहीं होता जिसे संसार या अहम कहा जा सके। अतः असीम चेतना एकमात्र अस्तित्व में रहती है। तो अल्टीमेटली असीम चेतना ही एकमात्र अस्तित्व में रहती है। न कुछ अहम है, न कुछ संसार जैसा अस्तित्व में है। है क्या शाश्वत? सिर्फ एक असीम चेतना। शिखिध्वज ने कहा, हे ऋषि, मुझे बोध है कि परमात्मा में न संसार ही है, न अहम। फिर यह संसार और अहम अपनी अवस्थिति की चमक को कैसे बिखेरते हैं? मुझको तो अभी बोध हो चुका है कि सिर्फ परमात्मा ही है, सिर्फ असीम चेतना ही है। फिर भी संसार और अहम अपना यह अवस्थिति, यानी मैं हूँ, इसका बोध कैसे बिखेरते हैं, कैसे इसको फैलाते हैं? कुंभ ने उत्तर दिया, निश्चय ही यह अनादि और अनंत असीम चेतना है जो विशुद्ध अनुभव है। यह ब्रह्मांड उसी का फैलाव है और यही उसका शरीर कहा जा सकता है। अनादि और असीम चेतना ही है तो ब्रह्मांड भी उसी का फैलाव है और यही उसका शरीर कह सकते हैं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे बुद्धि कहा जाए या शून्य कहा जाए। अस्तित्व का सार विशुद्ध अनुभव है, अतः यही चेतना का सार है। जिस प्रकार द्रव्यता का अस्तित्व द्रव्य से अलग नहीं, उसी प्रकार चेतना और अचेतना दोनों साथ साथ ही रहते हैं। किसी भी द्रव्य का सार क्या है? द्रव्य ही है वो। अगर पानी का एक बर्तन भर के रखा है तो उसमें कौन सा तत्व है? तो पानी का बर्तन में पानी ही भरा हुआ है। उसी प्रकार अगर इस संसार को आत्मा का बर्तन कह सको तो उसमें का मूल तत्व तो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। ऐसे कह सकते हैं कि उसका अस्तित्व अन्य कोई तर्क संगत आधार पर नहीं है। चेतना और अचेतना दोनों साथ साथ रहता है, उसका कोई तर्क संगत अन्य आधार नहीं है। वह जो है, चेतना का न विभाजन होता है न खंडन,
यह तो स्वतः प्रकट होता है। देखो, एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी यहां हम सबको, कि तुम्हें भले दिखाई देता है संसार, पर संसार का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अहम तुम्हें बहुत प्रोमिनेंटली, मैं ये करता हूं, मुझे ये चाहिए, बहुत प्रोमिनेंटली हम उसको अनुभव करते हैं, लेकिन उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह कोई अलग पदार्थ नहीं है। अल्टीमेटली तो एक ही ब्रह्म है, असीम चेतना ही है। यदि असीम चेतना किसी अन्य का कारण हो, तब इसे कैसे अवर्णनीय या अतुल्य कहा जा सकता है? अतः ब्रह्म न कारण है न बीज, तब हम उसका प्रभाव किसको कहे? अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि अहम ब्रह्म के प्रभाव की वजह से, क्योंकि उसमें कोई कारण नहीं है, वो बीज नहीं है किसी चीज का, पर ऐसे प्रतीत जरूर होता है। इसलिए ब्रह्म के साथ सृष्टि का संबंध अनुपयुक्त ही कहा जाएगा, अर्थात जड़ से असीम चेतना का संबंध। इसलिए ब्रह्म चेतनामय है, सृष्टि जड़ है, तो सृष्टि का और ब्रह्म का जो संबंध है वह अनुपयुक्त है, वह ठीक नहीं है। यदि संसार या अहम प्रकट होते तो ये मात्र रिक्त शब्द है और मनोरंजन के लिए है। तो ब्रह्म, ये संसार और अहम ये रिक्त है, खोखले है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सत्यता नहीं है, वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। चेतना नष्ट नहीं होती, फिर भी यदि उसके नाश की बात कल्पना में लाई जाए तो जो चेतना से आवृत्त किए हुए है वह विनाश और उत्पत्ति से मुक्त है। यदि विनाश को जानने का प्रयास किया जाए तो यह निश्चित रूप से चेतना का छल कहा जाएगा। विनाश कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई विनाश हो रहा है, ऐसे सोचोगे भी या उसको जानने का प्रयास करोगे तो चेतना का एक छल है। अतः चेतना की ही एकमात्र सत्ता है, न वह एक है न अनेक। बहुत हो गया विचार विमर्श। जब यहां भौतिक सत्ता ही नहीं है तो फिर चिंतन की भी सत्ता नहीं है। अब बहुत हो गया ये सारा फिलोसॉफिकल डिस्कशन। बार बार बता रहे हैं कि वास्तविकता में सिर्फ चेतना है, तो ये फिजूल के अभी विचार विमर्श करने का कोई फायदा नहीं। यहां न संसार है न अहम। अब ये फिजूल की बातें बंद करो। न चेतना, न अहंकार है, न संसार है, ये सब फिजूल है। इसके ऊपर चर्चा ही करना बंद करो। शांति और साम्यावस्था में स्थित रहो, मन में किसी प्रकार की वासना मत रखो। साम्यावस्था में रहो, सिर्फ एक ही तत्व है, इस पर एकदम फिट हो जाओ, इसमें एस्टैब्लिश्ड हो जाओ। साम्यावस्था में सब सम्यक दृष्टि से देखो, किसी प्रकार की वासना को मत रखो। भले आप सशरीर हो या अशरीर, जब ब्रह्म की सत्ता का बोध हो जाता है तो चिंता दुश्चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। जब सत्य का बोध हो गया तो कौन सी चिंता, कौन सी दुश्चिंता। अब विचार विमर्श बस करो। देखो क्या कह रहे, बहुत ज्यादा सोचो भी मत, बहुत ज्यादा तत्व ज्ञान में भी उलझो भी मत। अभी सत्य क्या है समझ में आ गया, विचार विमर्श बंद करो और उस तत्व में प्रस्थापित हो जाओ। कितना सुंदर उपदेश इस एपिसोड से हमें मिल रहा है। बहुत क्या सोचते हो, चलो बंद करो ये सोचना भी अभी और उस वो जो सत्य है, परम सत्य, उसी में बस प्रस्थापित हो जाओ। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।